महाभारत। नमस्कार, मैं हूं मनीष मड़ी और आप देख रहे हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। महाभारत के पिछले भाग में हमने देखा कि स्वयंवर के पश्चात अर्जुन व भीम द्रौपदी संग अपने निवास स्थान कुम्हार की कुटिया पहुंच माता कुंती से भिक्षा मिलने की बात करते हैं। तब देवी कुंती ने बिना जाने कि भिक्षा में क्या मिला है आदेश देती हैं कि पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। उधर राजा द्रुपद स्वयंवर के पश्चात बहुत चिंतित थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी को स्वयंवर में जीतने वाला वीर धनुर्धारी कौन था और इस समय उनकी पुत्री किस अवस्था में है। तब धृष्टद्युम्न द्रुपद से कहता है, पिताजी, जिस कृष्ण मृग चर्मधारी सुंदर युवक ने लक्ष्य भेद किया था वह और उसका बलवान साथी जब मेरी बहन को साथ लेकर गए तब मैंने उनका पीछा किया। वह दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर एक कुम्हार के घर गए। वहां अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी। उनके पास ही 3 और परम सुंदर नवयुवक बैठे थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों को प्रणाम किया और द्रौपदी को वहीं छोड़कर सभी भाई भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता के आज्ञा अनुसार सभी को भोजन परोसा और स्वयं खाया। सोते समय वे लोग युद्ध की बातें कर रहे थे। ये बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो पांडव ही हैं जो लाक्षागृह की अग्नि से बच गए। अपने पुत्र की बातें सुन राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुरोहित को पांडवों के पास भेज उनको राजभवन आने का न्योता दिया। माता कुंती व द्रौपदी एक रथ में और पांचों भाई एक रथ में बैठ राजभवन को प्रस्थान कर गए। पांडव माता व द्रौपदी संग राजभवन में थे। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ देवी कुंती व द्रौपदी का स्वागत किया। इधर राजा, मंत्री, राजकुमार, उनके इष्ट मित्र और सम्मानित पुरुषों ने दिव्य ब्राह्मण रूप में पांडवों के चाल ढाल और उनके प्रभाव को देख बहुत सम्मान के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। उनके लिए बड़े बड़े ऊंचे राजोचित आसन लगाए गए थे। पांडव बिना किसी संकोच उन आसनों पर बैठ गए। कुछ समय पश्चात एक कमरे में रखे युद्ध संबंधी वस्तुओं में इन ब्राह्मण रूपी पांडवों की दिलचस्पी देख राजा द्रुपद को निश्चय हो गया कि हो न हो ये पांचों पांडु पुत्र ही हैं। तब पांचाल राज द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा, आप लोग कौन हैं? यह बात हम कैसे पता करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं? इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई। आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहां बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है। धर्मराज युधिष्ठिर की बातें सुन राजा द्रुपद बहुत हर्षित हुए। तब द्रुपद के पूछने पर युधिष्ठिर ने वारणाव्रत के लाक्षा भवन से बच निकलने का वृत्तांत उनसे बताते हैं। इस पर द्रुपद ने कहा, मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवाऊंगा। अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वह विधि पूर्वक राजकुमारी द्रौपदी का पाणी ग्रहण करे। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। हमारी माता ने ऐसी ही आज्ञा दी है, इसलिए आप आज्ञा दीजिए
कि हम सभी उनका पाणी ग्रहण करें। यह बात सुन राजा द्रुपद बोले, कुरुवंश भूषण, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के कई रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के ज्ञानी और पवित्र हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। राज परिवार के लोग इस विकट परिस्थिति पर विचार कर रहे होते हैं। तभी भगवान वेद व्यास जी वहां अचानक ही आ पहुंचे। सब लोगों ने उनको प्रणाम कर उनको उपयुक्त स्थान प्रदान किया। कुशल क्षेम के पश्चात राजा द्रुपद ने भगवान वेद व्यास से इस विकट परिस्थिति से निकलने का उपाय पूछा। तब वेद व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हों, यह बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है। समाज में यह प्रचलित भी नहीं है। इस संबंध में आप सभी के क्या विचार हैं, वो हमें बताइए। तब राजा द्रुपद और उनका पुत्र उनसे कहते हैं, यह अधर्म व लोकाचार और वेदाचार के विपरीत है। तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूं, मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि यह अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचनों को ही धर्म कहा गया है और माता गुरुजनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। माता ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा ही करना उचित है। सबकी बातें सुनने के पश्चात वेद व्यास जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है। परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता। इसलिए राजा द्रुपद, तुम मेरे साथ एकांत में चलो। इसलिए राजा द्रुपद, तुम मेरे साथ एकांत में चलो। व्यास जी द्रुपद को द्रौपदी के पहले 2 जन्मों की कथा सुनाते हैं। द्रौपदी ने पूर्व जन्म में भगवान शंकर से 5 वर मांगे। भगवान शंकर के वरदान के कारण ये 5 ही इस जन्म में द्रौपदी के पति होंगे। तब वेद व्यास जी पांडवों और द्रौपदी के पूर्व जन्म को देखने के लिए राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। पूर्व जन्म में पांडवों और द्रौपदी के विलक्षण व दिव्य रूप को देख राजा द्रुपद जान चुके थे कि इस जन्म में द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ सुनिश्चित है। द्रुपद ने व्यास जी से कहा, भगवान, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और यह दिव्य दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर का विरोध कर रहा था। परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, उसे कौन टाल सकता है। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है वैसा ही किया जाएगा, क्योंकि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।